अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो, आपने कभी सोचा कि पाकिस्तान में कितने लोग हर 100 में से बिजनेस करते हैं? ये नंबर मैंने बड़ी रिसर्च के बाद निकाला है, मेरे पास है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा अनकरीब। लेकिन इससे पहले मैं आपको जो दुनिया के टॉप बिजनेस करने वाली कंट्रीज़ हैं उनके नंबर्स बता दूं। यानी कि जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, साउथ कोरिया हो गया, अमेरिका हो गया, या डेनमार्क हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, नेदरलैंड्स वगैरह। ठीक है, ये जो 10 कंट्रीज़ हैं इनकी आपको पता तगड़ी कंपनीज़ हैं एंड प्रोडक्ट्स तकरीबन सारे जो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, गाड़ियाँ हों, इलेक्ट्रिक्स हों, जो भी हैं, इन कंट्रीज़ के ब्रांड है। इन कंट्रीज़ में सिर्फ 5% ऑन एवरेज लोग बिजनेस करते हैं, यानी हर 20 में से एक बंदा। अब मैं आपको बताता हूँ कि टॉप 10 कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ हर 100 में से कितने बंदे उनके बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वुमेन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कौन है। नंबर 10 पे एस्टोनिया। एस्टोनिया यूरोपियन एक छोटी सी कंट्री है, इसके 10% 9 जो बंदे ना बिजनेस करते हैं। और एस्टोनिया में हर साल 30% जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एस्टोनिया ने टेक्नोलॉजी वाली जो तालीम है उस पर बहुत ज़्यादा जोर लगाया, और वो गवर्नमेंट इस हद तक चली गई है कि उसने ई बिजनेस लाइसेंसेस देना शुरू कर दिए। बहुत कम कंट्रीज ई बिजनेस लाइसेंस देती हैं। ई बिजनेस लाइसेंस होता क्या है? फ़र्ज़ करिए एक पाकिस्तानी यूरोप में अगर कंपनी रजिस्टर करना चाहता है, पाकिस्तान में बैठ के एस्टोनिया में कंपनी स्टार्ट कर सकता है। वो वहाँ पे रजिस्टर होगी, वहाँ के बैंक अकाउंट्स वो रख सकती है, पेपाल रख सकती है, वगैरह वगैरह, एंड देन मेकिंग गुड मनी फ्रॉम इट। टेक हब्स वो बना रहे हैं एंड दुनिया वहाँ पे जा रही है। स्काइप नहीं है, वो भी एस्टोनिया में बना था माशाल्लाह। 9वें नंबर पे है चिली। चिली में 11% लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, 11% लोग बिजनेस करते हैं। और इसकी मेजर जो वजह ये इसलिए कि साउथ अमेरिका में ये सबसे स्टेबल इकॉनमी है, और इर्द गिर्द वाली कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, बहुत ज़्यादा यानी अमेरिका उनको तंग कर रहा है, उनके हालात ठीक नहीं है, लिहाजा कंपनीज वहाँ से उठ के चिली जा रही हैं। 8वें नंबर पे है बोत्सवाना, 11.1%। 7वें नंबर पे जमैका, 11.9% बंदे वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं। 6ठे नंबर पे है अंगोला, 12.4%। 5वें पे वियतनाम, 13.3%। 4थे नंबर पे कैमरून, 13.7%। तीसरे नंबर पे ब्राज़ील, 13.8%। और इस कंट्री की मजे की ये बात है, हमारी जो बंदियाँ नोट करें कि वहाँ की ऑलमोस्ट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आधी लेडीज़ हैं। तो आपका क्या बहाना है? थाईलैंड माशाल्लाह 16.7%। और वास्ट मेजॉरिटी जो इस कंट्री में बंदे हैं वो टूरिज्म रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि उसकी ज़ाहिर टूरिज्म है वैसे माड़ी, बट है उनके पास, इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। लेकिन जो नंबर 1 पे कंट्री है बड़े पैंडे से 28.1%, यानी हर 3 में से एक बंदा एंटरप्रेन्योर है, वो है युगांडा। और युगांडा इसलिए बड़े आगे बढ़ गई है क्योंकि उसकी गवर्नमेंट ने हालिया में फुल जोर लगाया है ऑन स्प्रेडिंग इंटरनेट। सबको इंटरनेट दें। वहाँ पे ढेरों सारी छोटी छोटी टेक कंपनीज उभर रही हैं। और आप कहेंगे यार ये कहाँ का लॉजिक है? बोत्सवाना में हर तीसरा बंदा एंटरप्रेन्योर है, 30% इसकी जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट एंटरप्रेन्योर है। और जो पहले आपने जो 10 बताई थी, यूके, यूएस, नेदरलैंड्स वगैरह, वहाँ पे 5% जो पॉपुलेशन है वो एंटरप्रेन्योर है। शायद आपके जहन में इट डजंट मेक सेंस। आपको जहन में रखना पड़ेगा युगांडा नई इकोनॉमी है। वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ना वो रेडी वाले हैं, वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो फ्रीलांसर्स हैं, वो 1 मैन कंपनीज हैं। लेकिन वो हमेशा 1 मैन कंपनीज नहीं रहेंगे, वो हमेशा छोटे नहीं रहेंगे। एक दिन युगांडा और एस्टोनिया वगैरह जो कंट्रीज है बला बन के दुनिया में उतरेंगी एज मेजर इकोनॉमीज, मेजर टेक हब्स। जबकि वो जो एस्टेब्लिश कंट्रीज हैं, आपको पता है उसमें से आधे कॉलोनाइजर्स हैं। जर्मनी ने कॉलोनाइजेशन की, नेदरलैंड्स ने तो शुरू की थी स्लेवरी, उन्होंने कॉलोनाइजेशन की थी, अपना यूके वालों ने कॉलोनाइजेशन की थी। इन कंट्रीज की एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमीज हैं। इनकी छोटी से छोटी कंपनी सीमेंस भी ले लो ना, तो वो भी हम पे बड़ी बाड़ी है। इनके छोटे छोटे ब्रांड्स में हमारे घरेलू ब्रांड्स हैं। सो जहाँ पे उनकी एक छोटी सी इंजीनियरिंग कंपनी हमारे गवर्नमेंट के ठेके ले रही है, हमारे यहाँ उसके मुकाबले में एक रेडी है, well at least in Uganda and in Pakistan. Anyway, अब मैं आपको मज़े वाले जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो बताता हूँ। पाकिस्तान में 4.7% लोग बिजनेस करते हैं, हर 20 में से एक बंदा बिजनेस करता है माशाल्लाह। और ये स्टेटिस्टिक्स पिछले 5 साल में ऊपर आना शुरू हुए हैं। मैं आपको 2 चार्टें दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन की तरफ देखिए। ये जो पहली चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये वर्ल्ड बैंक की है। उनकी सालाना रेटिंग्स होती हैं और इस रेटिंग को बोलते हैं ईज ऑफ बिजनेस, कि कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है। पाकिस्तान की रैंकिंग देखिए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक
पिछले पीरियड 2018 में जब हमारी रैंकिंग 136 होती थी, उसे गिर के 108 हो गई है। ये नंबर जितना 1 के करीब होगा उतनी बेहतर हमारी रैंकिंग होगी। और एक जो बात आपको नोट करनी है, बाद में हमारे काम आएगी, नीचे देखिए 2014 से मैं आपको दिखा रहा हूँ 2019 तक, यानी पिछले 5 सालों में माशाल्लाह पाकिस्तान में बिजनेस करना 18% और आसान हो चुका है। और ये जो एरो आप देख रहे हैं ना नीली वाली, सही सिमत में जा रही है एंड बेहतरीन सिमत में जा रही है। अब मैं आपको अगली चार्ट दिखाता हूँ। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये डेटा हमें द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिली है। ये हमें बता रही है कि पाकिस्तान में हर साल कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। आप अगर देखिए, ये भी 2013-14 से शुरू हो रही है। 13-14 में अगर आप देखेंगे 4,500 कंपनीज रजिस्टर हो रही थी हर साल। लेकिन अब अगर देखें 2017-18 में, जो जनवरी 2019 में पब्लिश हुई है, ऑलमोस्ट 12,000, यानी हमारी 3 गुना ज्यादा आवाम बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हुई है। और इस इंटरेस्ट और नए शो को उन्होंने कंपनीज खोल के जाहिर किया है। यहाँ पे भी आप नीली एरो को देखें तो सही रुख में जा रही है माशाल्लाह। और फिर से नोट करिए पीरियड 2014 वाला अप टू हालिया में 5 साल। अब ये 2014 पे जोर लगाना, एम्फेसाइज करना, इसका मेरा क्या मकसद है? अगर आप नोट करिए, दिस इज माई ओपिनियन, 2014 में पाकिस्तान में क्या हुआ था मेजर? यूट्यूब खुली थी। फेसबुक है हमारे पास, बट फेसबुक इज प्योर एंटरटेनमेंट, वेले लोगों के लिए, जबकि यूट्यूब इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। सारी दुनिया के स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एक तरफ हो जाए ना, फिर भी यूट्यूब ना बाड़ी है। इट्स द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। हमारी आवाम देख रही है, हाँ इसमें एंटरटेनमेंट होती है, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी जो एंटरटेनमेंट होती है ना, उसमें भी एजुकेशन होता है। हम पाकिस्तान में बैठे दुनिया में झांक रहे हैं और हमारा भी दिल कर रहा है, यार भाई बेहतरीन इस तरह मुर्गियाँ पालते हैं, भाई यार गाय ऐसे पालते हैं, और यार ये ऐसे चीज़ बनती है, और ये फलाना टूल होता है, ये टिंगा होता है। एंड हमारा भी दिल करता है, उसकी वजह से हम ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं और हमारी ज़्यादा दिलचस्पी हो रही है इन न्यू ट्रेंड्स, तब्दीली, इनोवेशन, एंड ऑब्वियसली उसके साथ ग्रोथ आती है। और मैं कभी कभार आपको कहता हूँ कि अपना बाजा खुद कभी कभी बजाना चाहिए, एंड ज़रूरी है। चैनल्स लाइक माइन, बिजनेस वाले चैनल, मुझे याद है 2014 में जब मैंने इस चैनल शुरू किया था तो देयर वाज हार्डली 1-2 मोटिवेशनल चैनल्स इन पाकिस्तान। बिजनेस के शायद आई डोंट रिमेंबर सीइंग एनी। बिजनेस का शायद मैं पहला था, ऑलमोस्ट, पक्की बात नहीं है। बट आज 15 से 20 तगड़े चैनल, ठीक ठाक साइज के चैनल आपको बिजनेस सिखा रहे हैं, और हम 15-20 चैनलों ने वो कर दिखाया है जो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी पॉलिसीज नहीं कर पाई। और ये ट्रेंड खत्म होने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल नए नए चैनल्स आएंगे, हम तगड़े से तगड़े होते जाएंगे। और मैं सैल्यूट करता हूँ हर उस बंदे को जिसने इस महाज में हिस्सा लिया टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज़ हुई है, हाउसिंग से लेके टेक्नोलॉजी, सर्विस, मॉल्स, कुछ भी, अस्पताल, एनीथिंग, फैसिलिटी, रेस्टोरेंट्स, तो हम एंटरप्रेन्योर्स ने दिए, हम बिजनेसमैनों ने दिए, नॉट गवर्नमेंट, नॉट बाकी वेली अवाम ने। और एंटरप्रेन्योर उनको सबसे बड़ा पता है क्या होता है फ़ायदा? सबसे पहला वो अपनी ज़िंदगी बदलते हैं, वो सौखे हो जाते हैं। मुल्क को तो बाद में फ़ायदा होता है, दैट्स अ बाई प्रोडक्ट। वो डायरेक्टली मुल्क को कुछ ना दे, बस खुद अमीर हो जाए ना, तो मुल्क आहिस्ता आहिस्ता खुद अमीर हो जाएगा। आज बेशक मैं थका हूँ, डाडी नींदर आई है, आई हैव अनदर 10-20 आवर्स ऑफ वर्क। मजाक नहीं कर रहा, 10-20 आवर्स ऑफ वर्क। मैं आज सोना नहीं है, पूरी रात नहीं सोऊंगा, गर्मी है डाडी, बट मैं जब सोऊंगा बड़े मज़े की नींद सोऊंगा। बिकॉज इतनी मेहनत करके, इतना जोर लगा के, गालियाँ सुन के लोगों की, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह। और रुकना नहीं है हमने। युगांडा को अभी मैं थ्रेट भेजता हूँ कि बंदे खुदा के जितना पेंडा हमसे आगे लेना ले लो, हम हमारे, बिकॉज वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आई एम प्रीटी श्योर अगर पिछले साल तक 12,000 थी तो आज 15-16 से आगे हम निकल गए होंगे पर ईयर कंपनीज, और ये रेट कम होने वाली नहीं है इंशाल्लाह। लव यू ऑल, टेक केयर, एंड लाइक आई ऑलवेज से लगे रहो मेरे बब्बर शेयर मिलियनेयर हो। अस्सलाम वालेकुम। Go make us proud. Go make yourself proud.